आसमान और धरती के मालिक, the master of the heaven and earth. आज हम मिलकर तेरी उपस्थिति में आए हैं। Today we have gathered together and come into your presence. हम सभी लोगों के ऊपर तेरी अनुग्रह का हाथ को बढ़ा दे। Let your hand of grace, Lord, stretch out over all of us. हम तेरे वचन को सीखने जा रहे हैं। As we are about to learn from your word, हमारे साथ रहना, you be with us. जो तू सिखाना चाहते हो What you desire for us to learn, वो सिखा दे। you teach us. हम और एक कदम तेरे पास आने के लिए Lord, another step to draw closer to you. हमारे ऊपर दया करना। Lord, have grace upon us. हर एक व्यक्ति को हम यीशु मसीह के नाम में आशीष देते हैं। Lord, I bless everybody in the name उनके of विचार Jesus. खुल जाए, Let their minds be opened. उनकी समर्पण तेरे वेदी के सामने हो जाए। Let their commitment be towards your altar. उसके विरोध में खड़ा रहने वाला, हमारे विरोध में, वचन के विरोध में खड़ा रहने वाला हर एक अंधकार के ताकतों को यीशु के नाम में हम हटाते हैं। In Jesus' name we remove any evil spirits that's standing against the word. यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम जय को प्रकट करते हैं। We proclaim victory through the blood of Jesus. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। In Jesus' name we ask and pray. Amen. Praise the Lord। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। Let's clap our hands and give glory to God. आज आए हुए सभी लोगों के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। I want to thank the Lord for everybody that have come here. आज पास्टर राज में भी यहाँ पर नहीं है, उन लोग की सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करें। Pastor Raj and Pastor Mavis are not here, but let us pray for their mission work. आज एक एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा में भरे। Let us all be filled with the Holy Spirit. मैं ये आज आखिरी मैसेज है इस साल का मेरा। This is my last message in this church for this year. कल सुबह यहाँ से मैं भारत देश चले जाऊंगा। Tomorrow morning, I will be leaving for India. मैं धन्यवाद देता हूँ आपका बहुत प्यार के लिए, अपने पारिवारिक प्यार या सही में यीशु मसीह की प्यार में हम रह सका। I really want to thank you for all the love that you gave me, all your families, and truly remain in the love of Christ. Praise the Lord। Praise the Lord. एक एक से मुझे बहुत प्यार मिला। From each and every one of you, I felt a lot of love. एक बात से नहीं, दिल से मैं बताता हूँ, आप लोग प्रभु का प्यार और इज्जत, एक परमेश्वर के दास को देने वाला इज्जत और प्यार मैं आप लोगों से पाया हूँ। Not just mere words, but I want to say it from my heart that I see the love of God being carried by each and every one of you. खुदावंद आपके साथ रहें। May the Lord remain and be with you. Praise the Lord। Praise the Lord. यदि जिंदा रहे तो If I am still alive, फिर से मिलेंगे। we will meet again. यदि मर भी गए तो Even if I pass away, स्वर्ग में मिलेंगे। we will get together in heaven. हालेलुया। Hallelujah. एक गीत है हिंदी में, हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के, हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के, जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के, जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के, हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के, हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के, जिंदा रहे तो फिर से मिलेंगे, मर भी गए तो ऊपर मिलेंगे, जिंदा रहे तो फिर से मिलेंगे, मर भी गए तो ऊपर मिलेंगे, ले लो हमारा सलाम रे, हम तो जोगी मसीह के, ले लो हमारा सलाम रे, हम तो जोगी मसीह के, हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के, हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। Praise the Lord। हम तो यीशु मसीह के हैं। We are the Lord's. Amen.
हालेलुया। Hallelujah. जब थोड़े समय हमें मिले उसी समय प्रभु की प्यार को हम प्रकट करें। Even in this little time that we get, let us exhibit the love of Christ. हम परदेशी हैं, We are pilgrims. इसीलिए एक दूसरे को मिलने की थोड़ा समय हमें मिलता है। So, as we are on this pilgrimage, we get this short time together. उसी समय आप यीशु मसीह के प्यार उनको दे। In that small instance that you get, share the love of शायद Christ. और एक मौका नहीं मिलेगा, You may not get another chance. इसलिए हम अपने यीशु मसीह का प्यार को दिखाने वाला, उनको समझाने वाला बन जाए। Let us become the one that shows and carries the love of मैं Christ. आज की संदेश के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। I was praying to the Lord about today's message. मैं सोचा प्रभु आखिरी मैसेज है क्या दूं? And I thought to myself, Lord, this is my last message. What should I preach? प्रभु ने जो संदेश दिया मैं वो आपको बताना चाहता And हूँ। I want to preach what the Lord has given me this morning. और यीशु ने आदम परमेश्वर ने कहा आदम से, And the Lord said to Adam, ये पेड़ का फल तू नहीं खाना, this tree's fruit you shall not eat. यदि तुम खाए If you consume it, तुम मर जाएगा। you will die. जो पहला किताब जेनेसिस उसका 2:17 में लिखा है, It is written in the first book of Genesis, chapter 2, verse 16. It says, And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. लेकिन उन लोगों ने खाया। Even then, they still ate it. मैं बाइबल को सीखने लगा, As I started to learn the Bible, मुझे बहुत बड़े एक शक था। I had a very big doubt. मैं काफी लोगों से एक प्रश्न पूछा, And I've asked this question to quite some people, इन लोग खाया that Adam did eat the fruit. फिर क्यों नहीं मरा? Then why did they not die in the very moment? काफी साल तक मैं इस बातों को मैं अपने मन में रखा और काफी लोगों को पूछा। For quite some years, I had this thought in my head, and I questioned a lot of pastors. लेकिन कोई सही आंसर नहीं दे पाया। But none of them could give me the right कुछ answer. बातों को समझाया They helped me understand a और few उनके words. बाद उन लोगों ने बोला जो बात समझ में नहीं आता वो परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। And they tried to help me understand, but the remaining, they said, the ones that you cannot understand, leave it in the hands of the Lord. लेकिन एक वचन में लिखा है ये सारे वचन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। And there is a verse scripture that says all scripture is inspired through the Holy इसलिए Spirit. पवित्र आत्मा लिखवाया है तो पवित्र आत्मा को मालूम है इसका अर्थ। So if the Holy Spirit has written the scriptures, the Holy Spirit knows what the meaning also is. एक व्यक्ति मुझसे पूछा यहोशुआ क्यों सूरज से रुकने के लिए कहा? A man asked me this question, why did Joshua ask the sun to stop? सूरज नहीं घूमता है ना, The sun doesn't turn around, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है। but the earth revolves around the sun. फिर यहोशुआ सूरज से क्यों कहा? Then the man asked me, then why did Joshua ask the sun to stop? उसके बाद उस विषय के बारे में मैं सीखने लगा। And after the question, I started learning a lot about that matter. तब मुझे ये पता चला सारे सेंटर में सूरज है। Then I realized that the sun is in the center of all this universe. सूरज अपने आप घूमती है, The sun turns around by itself वो where it घूमते stands. रहता है। It keeps circling itself. इसीलिए जब उसकी घूमने की ताकत से हम सब ग्रहों को अपने कब्जा में रखता है। And because of the gravity of the pull that it turns around in, the whole planets and the cosmos, वो it's पूरा in standstill. प्लानेट एक जैसे घूमते रहते हैं। And they all circle the sun in uniformity.
यदि एक रुक जाए if one of them stops, दूसरा आकर टकराएगा. the other one will come and collide with it. इसका पूरा सेंटर है सूरज. The center of it all is the sun. ये सूरज रह गया तो If the sun stops, वो पूरा गैलेक्सी रुक जाएगा. the whole universe, the galaxy will stop. इसलिए परमेश्वर ने यहोशुआ को ज्ञान दिया, सूरज को रोक दो. So the Lord gave wisdom to Joshua to say, ask the sun to stop. किसको रोकना है, कहां पर काम करना है, ये धरती को बनाए हुआ मालिक को मालूम है. वही बात शब्द में देता The है. creator of this universe know what to say and what to stop, and he gives that wisdom to each man. जब इस बात को मैं पढ़ा, And as I read this word, मैं पवित्र आत्मा से पूछने लगा. I started asking the Holy जब Spirit फल खाया that when they ate the fruit, लेकिन मरा नहीं है. but they didn't die instantly. क्यों? Why? क्या इसका मतलब है? What does this mean? जब परमेश्वर काफी गहरी बातों को मुझे सिखाने लगा, Then the Lord started teaching me the meaningful and उसी समय in-depth तक thoughts. मुझे नहीं मालूम था. Until then, I did not know any of this. The परमेश्वर ने सिखाया, Lord taught me मनुष्य की आत्मा को परमेश्वर अपने स्वरूप में, अपनी समानता में सृष्टि किया. that the Lord created the spirit of man in his image and likeness. पहले अध्याय उसकी 27 में जो उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय 27 में लिखा है, परमेश्वर अपने स्वरूप में, अपने समानता में मनुष्य की सृष्टि किया. It says in Genesis 1:27, and that God created man in his image and likeness. उसके बाद परमेश्वर ने And 2 अध्याय 7वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर अपने हाथों से आदम की शरीर को बनाया. And in the following scriptures, the scriptures say that God formed Adam from his hands. ये दोनों दो है करके परमेश्वर की पवित्र आत्मा मुझे सिखाया. And the Holy Spirit showed me that these two verses are two different meanings. जो आपके अंदर जो आत्मा है, The spirit that resides in you, वो परमेश्वर ने सृष्टि किया. the Lord created it. शून्य से परमेश्वर ने लाया. From void, the Lord formed it. जो परमेश्वर अपनी समानता में, अपने स्वरूप में उनकी सृष्टि किया. The Lord created it in his image and his likeness. लेकिन शरीर को परमेश्वर मट्टी से बनाया. But the Lord made the body out of the mud. आत्मा की सृष्टि किया, He created the spirit, शरीर को बनाया. but he made the body. शरीर को बनाने के बाद सृष्टि किया हुआ आत्मा को उनमें फूंक दिया. After he made the body, he blew the breath of life into that body that was उत्पत्ति formed. की किताब 2 अध्याय उसकी 19वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, In the book of Genesis chapter 2 verse 19, it is written so, परमेश्वर ने जानवरों को और आकाश की पक्षियों को अपने हाथों से मट्टी से बनाया. that the Lord created the birds of the heavens and the animals of the ground out of the ground with his hands. लेकिन उनमें परमेश्वर आत्मा को नहीं फूंका. But he did not breathe the breath of life into their bodies. स्पिरिट. The spirit into their bodies. मनुष्य में शरीर है और सोल है, स्पिरिट है. A human being has a body, a soul, and a spirit. लेकिन जानवर में शरीर और सोल है. But the animals have a physical body and a soul. आत्मा नहीं है. But they don't have the spirit. जो जानवर को भी ज्ञान है, The animals also have knowledge. उनको पहचान है, They recognize. उसको सिखा सकते हैं. You can train them. 2 बात जानवर नहीं समझ पाएगा. There are 2 things that animals cannot क्यों understand. नहीं समझेगा? And why they cannot जो understand? फल नहीं खाया इसलिए. Because they did not consume the fruit. एक बात, One of them वो is ज्ञान की बुराई और भलाई नहीं समझ पाएगा. they don't understand the difference between good and evil. दूसरा,
अपने नंगापन नहीं समझ पाएगा। And the second thing is they don't understand that they are naked. ये दो चीज हैं जानवर नहीं समझ पाएगा। And these are the two things that animals can never understand. जो बाकी सब बात जानवर समझ पाएगा। And all other things the animals may कुछ understand. बात हमसे भी ज्ञानी जानवर हैं। But in some things, if you look at animals, they are wiser and smarter उसी than में us. से एक बात है जो मनुष्य चलते वक्त उसकी जो खुशबू है वायु में छोड़ देता है। And one of the qualities is that when the human being walks along a path, he leaves his scent along that जानवर way. उसको पहचान सकता है, And the animals can recognize the scent. लेकिन मनुष्य उस बात को पहचान नहीं But पाएगा। human beings cannot recognize the smell. आप जानते हो आपके घर में कुछ बर्तन में कुछ रखा है तो Do you know that if you leave something in a vessel in your यदि house, चीनी की बर्तन आपके किचन में है तो if there is a jar of sugar in your home, वो सीधे जो चींटी है वो उसमें पहुंच जाएगा, the ants will automatically go straight for the jar of sugar क्योंकि उसको स्मेल पता चलता है। because they can recognize the smell. हमें वो ज्ञान नहीं है, We don't have that हम उसको खोल कर wisdom. देखना पड़ता है इसमें क्या है। We'll have to open a jar and see what's in it. इसका ये मैं बताना चाहता हूँ जब मनुष्यों से सोल में काफी जानवरों को ज्ञानकारी ज्यादा है। More than the human beings, some animals have more knowledge about some matters in their soul, लेकिन उनमें आत्मा नहीं है। but they don't have the spirit in them. लेकिन परमेश्वर की आत्मा हम में है। But the spirit of the Lord is in us. जब फल को खाया When man ate the fruit, उसी समय आत्मा मर गया, at that moment the spirit died, लेकिन सोल नहीं मरा। but the soul remained. आत्मा एक व्यक्ति को देखते ही पहचान सकता था। पहचान था आत्मा स्पिरिट। The spirit, as soon as you saw another person, you would recognize them instantly. उनके मन में क्या है, You would know what's in their heart, उनका नाम क्या है, what their name वो was, कहाँ से आया, where they came from, क्या परेशानी सामना कर रहे हैं, and the problems they are facing, इनको कैसे बना सकता है। and how to change them. एक व्यक्ति को देखते ही आत्मा ही पहचान सकता है। And the spirit could say and discern all this as soon as you look at another जो person. सोल है जो कुछ भी सिखाया वही समझ पाएगा। But the soul can only comprehend the matters it has been taught. हम बचपन से जो सिखाते हैं वही सीख सकता है मनुष्य। Whatever has been taught from the childhood, that only can a man or a young person learn. जानवर भी वही सीख सकता है। And the animal can learn the same. जो सोल में मनुष्य और जानवर एक ही जैसा है, In the soul, the animals and humans are equal. लेकिन मनुष्य आत्मा परमेश्वर कभी कभी जो कुछ लोगों को आत्मा का वरदान दिया। And the Lord sometimes gives the gifts of the Spirit to some people. पुराना नियम में कुछ लोगों को इस प्रकार आत्मा में इस्तेमाल किया। And in the Old Testament, we see that the Lord used quite some prophets, उन लोग अदृश्य कामों को किया है। and they did wondrous signs. उन लोग खड़ा रहते समय चमत्कार की काम हुआ है। When they stood in a place, miracles were performed. कुछ लोगों को परमेश्वर चुनकर उनके ऊपर पवित्र आत्मा देता था, And some people, the Lord chose them and poured His Spirit upon them. जो अपने समानता में अपने स्वरूप में बनाया हुआ लोगों के ऊपर परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा भेजकर कुछ कुछ समय पर उनको ज्ञानकारी दिया। And the Lord, when He created the human being, in sometimes in the Old Testament, He would pour out His Spirit and give wisdom pertaining to certain matters. जो मरा हुआ स्पिरिट में आत्मा में पवित्र आत्मा कभी कभी उनके ऊपर दिया। And the spirit that was dead in man, sometimes the Lord would send His Spirit and give them the wisdom. उसी समय उन लोग अदृश्य कामों को किया। And in those times, these prophets and servants of God, they performed miracles. उसी तरीके में मोसेस के ऊपर परमेश्वर ने आत्मा दिया। In that manner, the Lord gave the Spirit upon Moses. वो आत्मा के बल के द्वारा विशेष ज्ञानकारी को प्राप्त किया। And he obtained a lot of wisdom
through the wisdom of the Holy इसलिए Spirit. आने वाले दिनों के बारे में वो प्रकट किया, That's why he prophesied about the days to come. परिस्थिति के बारे में उन्होंने बताया, And he talked about the latter times. परमेश्वर की मर्जी के बारे में लोगों को सिखाया। And he taught about the will of God to the people. जो लोग आत्मा में, जो परमेश्वर ने सृष्टि किया हुआ आत्मा में, And the spirit that is formed by the Lord, formed, created by the Lord, उसी के अंदर पवित्र आत्मा आते समय, and when the Holy Spirit comes into this spirit, जो मरा हुआ स्पिरिट है, the spirit that is dead in you, वो जग जाता है। it is resurrected. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम पुराना नियम में कुछ लोगों को देख सकता है, We can see a few people in the Old Testament that this कुछ happened to. लोगों को उस प्रकार की अननोनी गुण, जो अनदेखी गुण उनको दिया। And a few people in the Old Testament, the Lord gave unknown wisdom to them. देखो हम गिनती की किताब उसकी 11 का 16 में लिखा हुआ है, In the book of Numbers, in chapter 11, verse 16, it says, लोगों को चला रहा था, the Lord was leading them, उन लोग परेशान कर रहे थे। and they were disturbing and bothering Moses. एक व्यक्ति मोसेस के ऊपर ही आत्मा था, And only upon Moses was the Spirit of the Lord. वही लोगों को चलाना था। And he was responsible for leading the people. 11 का 16 हम पढ़ कर And देखिए। let us read the book of Numbers, chapter 11, verse 16. It says, So the Lord said to Moses, Gather to me 70 men of the elders of Israel, whom you know to be the elders of the people and officers over them. Bring them to the tabernacle of meeting, that they may stand there with you. Then I will come down and talk with you there. I will take of the Spirit that is upon you, and will put the same upon them. And they shall bear the burden of the people with you, that you may not bear it yourself alone. देखो मोसेस के ऊपर ही परमेश्वर आत्मा दिया था। The Spirit of the Lord was given only to वो Moses. एक ही बात, एक ही व्यक्ति हर एक समस्या को समझ सकता था। He was the only person who could understand and discern every situation. उसके बोझ उठा नहीं पा रहा था, And he was unable to carry this weight. लेकिन परमेश्वर ने कहा, But the Lord said to मैं Moses, आऊंगा, I will come, तेरे ऊपर जो आत्मा है उसमें से कुछ लेकर मैं 70 लोगों को दूंगा। and the Spirit that is in you, I will take some of it and give it to 70 people. तब उन लोग भी तेरे साथ खड़े होकर इस्राएली लोगों को चलाएगा। And then when I do this, they will lead the people of Israel with you. मैं परमेश्वर की कलीसिया में आए हुए लोगों को एक बात सिखाता हूं, When the people of the Lord come to church, I teach them this one thing, परमेश्वर की सेवकाई आत्मा के बिना कर नहीं सकता। that you cannot perform or do the mission work without the Spirit of the Lord. ये एक अशुद्ध आत्मा के साथ लड़ाई है। This is a war against the evil spirit. ये आंखों से दिख नहीं सकता You है। cannot see it with your naked eyes. ये अंधे की शक्ति है। This is a blind spirit. ये अंधे की शक्ति आपके सामना करने के लिए आप अपने शरीर से, अपने बुद्धि से, अपने बल से हो नहीं सकता है। You cannot remove this spirit of blindness with your own body or with your own words or with your soul. और इसी प्रकार की आत्मा जोसेफ में दिया। And this same spirit the Lord gave to Joseph. फिरौन ने सपना देखा, Pharaoh saw a dream वो घबराने लगा, and he was tensed. लेकिन जब जोसेफ की सामने ये सपना आया, But when the dream was presented to Joseph, इस बात को किस प्रकार से हम सामना कर सकता है करके जोसेफ ने बोला, but Joseph gave Pharaoh how to face this problem that they were going to have. देखो बहुत बड़े एक फैमिन आने वाला है। Because Joseph said there is a big famine that is coming. किस प्रकार से होगा वो फैमिन? And he said how the famine is going to be. 7 साल में क्या आपके देश में होगा? What is going to happen in your country for 7 7 साल years. के बाद क्या होगा आपके देश में? And after that 7 years, what is going to happen in your उन्होंने country?
सामने की बातों को आत्मा में दर्शन किया। And he had a vision of the things that were going to happen in the future. परमेश्वर की आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आते वक्त When the Spirit of the Lord comes into a human जो being, फल खाया उसी समय मरे हुए आत्मा जग जाता है। the spirit that died when Adam ate the fruit is resurrected. उसी समय उनको पता पड़ेगा किस प्रकार समस्या की सामना करना है। In that very moment, the man knows how to face problems. आपसे मैं ये बात कहता हूँ, I want to tell you this, आपकी परेशानी की सामना करने के लिए आप शक्तिशाली नहीं है, that you are not without strength to face your own लेकिन problems. पवित्र आत्मा आपके ऊपर आए, But when the Holy Spirit comes आत्मा upon का you, शक्ति आप पाए, that when you receive the strength आपकी of the Holy परेशानी Spirit, को सामना करने के लिए आप बल पाएगा। you will have the strength to face your problems. आप सब बातों को देख पाएगा किस प्रकार आप सामना करना है। You will be able to understand how to face your problems. जोसेफ सपना को बताने के कारण Because Joseph explained the dream, देश बच गया, this country was saved. लोग भूखा मरा नहीं। The people did not die of hunger. आत्मा को पाकर आप अपने जीवन को बिताओ। Obtain the Spirit and live your life. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. दावीद ने आने वाले दिनों के बारे में आत्मा में होकर कहा, David prophesied about the days to come. आत्मा उनके ऊपर आ गया। The Holy Spirit came upon him, क्या कैसे राज्य चलाना उनको समझ में and he आया। understood how to run the kingdom. वो साधारण एक शेपर्ड बॉय था। He was a common shepherd boy. उन्होंने जानवर के पीछे चलने वाला लड़का था। He was the one who tended the sheep. लेकिन शमूएल ने उनके ऊपर अभिषेक का ऑयल डाला। When Samuel the prophet anointed him with oil, उन्होंने लाखों लोगों को अच्छे चलाने की ताकत पा गया। he had the strength to lead millions of people. उसके दुश्मनों को किस प्रकार से हराना है उनको समझ में आया। And he understood how to defeat his enemies. उस समय इस्राएल लोगों को किसी को पता नहीं पड़ा किस प्रकार दुश्मन की सामना करना है। During that time, nobody in Israel knew how to face the enemies. लेकिन एक ही पत्थर से गोलियातों को गिरा दिया। But with one stone, David fell the great giant Goliath. वही है परमेश्वर की ज्ञान। That is the wisdom of the यदि Lord. आप परमेश्वर की ज्ञान को पाए, If you receive the wisdom of the यदि Lord, परमेश्वर की आत्मा को पाए, and if you obtain the Spirit of आपको the पता Lord, चलेगा आपके जीवन की दुश्मन को कैसे हराना you है। will know how to defeat the enemy of your life. आपको पता चलेगा आप बीमारी से कैसे बाहर आना You will है। know how to come out of your sickness. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. पिछले हफ्ते में हमारे घर पे हर एक व्यक्ति को बीमारी आया। In the last week, everybody in our house fell sick. खांसी, Cold, बुखार, fever. पहले ब्रियल को आया, First it was to Briel, उसके बाद आयशु को आया, and then Ash, उसके बाद शालेम को आया, and after Shalem, उसके बाद जेसी को आया, and after that to Sister Jessie, अगला बारी मेरा है। and next I am next. Praise the Lord। Praise the Lord. मुझे सिर दर्द आने लगा। And my head started hurting. मैंने शैतान से बोला मेरे ऊपर छूना हाँ बहुत खतरनाक होगा तुम्हारे And लिए। I said to the devil, it will be very harmful for you to touch me. Praise the Lord। Praise the Lord. मैंने बोला यीशु के नाम में तुम चले जाओ। I said, in Jesus' name, leave me. मेरे गले में दर्द आया। And my throat started aching. मैंने बोला यीशु के नाम में तुम चले जाओ। I said, in Jesus' name, let go of me. मुझे एक दिन उठते वक्त मुझे ऐसा लगा मुझे भी बुखार आ गया। And as I woke up one day, I felt like I was मैं getting जल्दी उठकर fever. बोला चले जाओ। And I quickly woke up and said, let go of me. मैं बोला मुझे बीमार होकर रहने की समय नहीं है। And I said, I don't have time to remain sick. मैं हर दिन बुक हो गया मीटिंग देने के And लिए। I said, I've been booked every day for meetings. Praise the Lord। Praise the Lord. फिर बीमार होकर कहाँ पड़ेगा मैं? And where will I remain sick? Praise the Lord। हालेलुया। Hallelujah. हम यीशु मसीह के नाम में जीत सकता है। We can have victory in Jesus' name. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इंडिया के हर गांव में कोरोना आया। In all the villages in India, Corona. there was हमारे virus. सामने के गांव में एक दो लोग मरने लगा। And in our village, 2 or 3 people और started हमें dying. पता चला 40 घर में बीमार ये कोरोना आ गया। Later, we realized that about 40 houses were उस affected with समय में लोग coronavirus. सुनते ही भाग जाते थे। Back then, as soon as people heard that there was corona, they would run away. मैं सुना एक बहन दो उनको लड़का है वो उनकी माँ 22 दिन भूखा रहकर
अपने कमरे में मर गई। I heard that a sister, she had 2 children, she had coronavirus, and for 22 days, because she couldn't go out, she खाना didn't नहीं eat था, and she कोई died. खाना लेकर वहां नहीं She didn't पहुंचा। have any food and nobody got her food. कोई उस समय में कोरोना बाधित लोगों के घर में नहीं पहुंचता था। Nobody wanted to go to any houses affected with the virus. लेकिन मैं और मेरे छोटा लड़का जोयल मिलकर गया और सामान लेकर आया And me and my youngest son Joel went out and got the और बड़े बड़े बोरी में बांधा and we bought food materials and और bound it in विश्वासी packages. लोगों आकर हमने बांधा And all our believers came and packed और the stuff. 40 कोरोना बाधित घर में भी हम गया। And we also went to all the houses that were affected with मैं the बोला virus. यीशु मसीह के खून से जय हो And जाए। I said, we have victory in the name of मुझे the blood of कवर करे। Jesus. Let the blood cover me. मैं घर के ऊपर बड़े स्पीकर रखकर मैं प्रचार करते वक्त बोलता था यीशु के नाम में हमारे चर्च के कोई व्यक्तियों को कोरोना नहीं आएगा। I put big loud speakers on top of my house and I said none of our church members will be affected by this virus. शैतान मुझसे पूछता था आ गया तो तुम क्या करोगे? The devil would always ask me what would happen if anyone मैं gets बोला affected. परमेश्वर की कवरिंग में मेरे और मेरे चर्च के बिलीवर्स के ऊपर होगा। But I said to him that the Lord's covering will be upon me and my church members. आपको मालूम Do you know? 200 से ऊपर कलीसिया में आते हैं एक को भी कोरोना नहीं आया। I have more than 200 members in my church and none of them were affected. मैं हर दिन कोरोना बाधित लोगों के बीच में घूमा मुझे मेरे घर में नहीं आया। I roamed around people who were affected with the virus, but no one in my house was affected. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. ये नहीं सोचना मैं ज्यादा पवित्र है इसलिए नहीं आया। Don't think just because I'm very holy, that's why this virus didn't affect me. इसलिए नहीं आया यीशु मसीह का जो अधिकार है अपने मुंह से इस्तेमाल It किया। only did not come upon me because I used the power of मेरे Jesus Christ अधिकार upon me. नहीं, Not my authority, यीशु मसीह ने अधिकार दिया वही अधिकार को आप इस्तेमाल करो। but the authority that Jesus gives you, you use it. आप प्रार्थना ना करो। Don't start praying. हेलो, Hello. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जब बीमार आते बैठ के रो के प्रार्थना नहीं करना है। Don't start crying and praying when you're sick. अथॉरिटी लोकर हुक्म दे दो चले जाओ। Take authority and proclaim over your lives that sickness leave me. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. काफी लोग प्रार्थना करते हैं। And I know a lot of people, they pray. प्रार्थना अकेले में करो। Pray when you're by yourself. आप अपनी आप शक्ति प्राप्त करने के लिए आप प्रार्थना करो। Pray that you will obtain strength and पिता से the आप power. रिलेशन बढ़ाने के लिए प्रार्थना करो। Pray that you will increase your relationship with the Lord. लेकिन जब आप बीमार होते हैं, परेशानियां होते हैं, आपके सामने दुख आता है, आप मुसीबत में फंस जाते हैं, यीशु मसीह के नाम में हुक्म दो और चले जाओ। But when you face sickness, problems, and troubles, in Jesus' name, command it to leave you. आप खुद कमांड करो। You command it by yourself. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. एक बार हाथ उठाकर बोलो Why don't we हालेलुया। Hallelujah. यही आत्मा एलिया में आया। This is the same spirit that came upon Elijah. वही एलिया रोक पाया 3.5 साल बारिश को। For 3.5 years, Elijah stopped the rain over Israel. वही एलिया हुक्म देने के समीप पर फिर से बारिश होने लगा। It's the same Elijah that when he commanded the heavens that they started pouring down rain. एलीशा के ऊपर उसका दुगुना आत्मा आया। And Elisha, his servant, had double fold of whatever देखो Elijah had. आत्मा की लेवल में फर्क है। There is difference in the level of spirituality. मैंने एहेजकेल के किताब 47 से पिछले दिनों में क्लास में सिखाया। I started teaching from the book of Ezekiel from chapter 47 वो एड़ी तक होगा that the water may be to your ankle, और घुटने तक आएगा the water might come up to your knee, और वो हमारे छाती तक आएगा and the water might come up to your chest, और तैरने तक आएगा। and it might take you off the ground. किस प्रकार से आप आत्मा को बढ़ाते हैं The way you grow in the spirit, उस प्रकार परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। in that way the Lord will start using you. किस प्रकार आप आत्मा में बढ़ेगा The way you increase in the spirit, दुनिया की ताकत को आप जीत सकता you है। would be able to have victory शरीर against की the earthly कामों से आप spirits. जीत सकता You है। will be able to have victory against the bodily spirits. एक दिन
अराम की सेना उनकी चारों तरफ आ गया, एलीशा के चारों तरफ। The army of Syria came around and encamped against अब Elijah. उठकर गेहजी ने देखा And Gehazi woke up and saw this और army, बोला, अयो हमारे ऊपर हाय, and he cried and said, woe upon me. देखो हमारे चारों तरफ कौन आकर खड़ा है। And he said to Elijah, look who has come and circled us. वो सेना के साथ आया, सबसे मजबूत सेना के साथ एक अकेला आदमी को पकड़ने के लिए आया। The whole army of Syria came with the strongest men to capture one man. और उसने गेहजी की ओर देखा And Elijah looked toward Gehazi. और बोला, हे खुदा इनकी आंख एक क्षण के लिए खोल दो। And he said, Lord, for a moment, open my servant's eyes. उसने देखा, And he saw, the servant उसने saw. बोला, उनसे बढ़कर हमारी चारों तरफ खड़ा हुआ। And the servant said, greater than them, I see chariots of fire circling us. ये आत्मा में ही देख सकता है। This you can only see when you have the जब Spirit. तक आत्मा जो मरा है वो उठेगा नहीं, तब तक नहीं आएगा। The Spirit that is dead in you, unless it is resurrected, you कुछ will not लोगों को obtain परमेश्वर ने this. पुराना नियम में इस प्रकार की वरदान दिया। In the Old Testament, a few people were given the gift. यशायाह ने कहा, देखो एक कुंवारी पैदा होगा। Isaiah said, a virgin will bear a son. यीशु मसीह पैदा होने के 750 साल पहले उसने भविष्यवाणी किया, उसने आगे को बातों को देखा, एक कुंवारी पैदा हो, कुंवारी से एक लड़का पैदा होगा। About 750 years before Jesus was born, Isaiah the prophet prophesied about Jesus, that he would be born of a virgin. वो आने वाला दिन को देख सका। He was able to see what was going to happen in the days to come. मरा हुआ आत्मा में पवित्र आत्मा आएगा तो क्या होगा? This is what happens when the dead spirit obtains the Holy Spirit. परमेश्वर ने आदम को सुलाया। The Lord put Adam to sleep. आदम उठा। When Adam woke up, उन्होंने देखा एक स्त्री खड़ी थी। he saw a woman standing in front of him. परमेश्वर ने नहीं कहा ये कौन है। The Lord didn't say to Adam that who this परमेश्वर was. ने ये कहां से लिया। The Lord said where he took the body from. लेकिन जब देखते ही आदम ने कहा, But as he looked at the woman, Adam said, ये मेरा मांस है। Adam said, this is my flesh. ये मेरा हड्डी है। That this is my bone. उतना नहीं, ये मुझसे निकाला गया है। Not only that, he said that this is removed from me. यही था आत्मा का ज्ञान। This was the wisdom of the Spirit. लेकिन आप एक व्यक्ति को देखकर उनका भविष्य, उनकी स्थिति नहीं बता पाएगा। You will not be able to tell about the person's state by looking at the जब person. फल खाया, But when they ate the spirit, the fruit, वो आत्मा मर गया। the spirit died that was in them. इसीलिए परेशानी को आप देख नहीं सकता। That's why you cannot see the problems बीमारी that को others आप देख face. नहीं सकता। You won't be able to see the sickness बीमारी that एक people face. स्पिरिट है। The sickness is a वो spirit. स्पिरिट से बोलना पड़ता है, यीशु के नाम में निकल जाओ। You will have to say to the spirit, in Jesus' name, be gone. कैंसर एक स्पिरिट है। Cancer is a spirit. इस स्पिरिट को बोलना पड़ता है, निकल जाओ। You will have to speak to the spirit saying, get बीमारी away. एक एक बीमारी एक एक स्पिरिट है। Each sickness is a spirit. उस स्पिरिट को बोलना पड़ता है, निकल जाओ। You will have to say to each of them that जो get out. 18 साल तक झुक के चलती थी, वो स्पिरिट था करके यीशु मसीह ने कहा। The lady that was walking with a hunched back, Jesus said that this is a spirit in जब her. अशुद्ध आत्मा ने निकाला, वो चलने लगा। As soon as he removed the evil spirit out of her, she was able to walk straight. जो गनेसरी की आदमी वो डिप्रेशन की स्पिरिट में था। The man of the Gadarenes had a spirit of depression. यीशु मसीह उस स्पिरिट को निकाल दिया। When Jesus removed the वो spirit, अच्छा कपड़ा पहनने लगा। he started wearing good clothes as he was वो अपने आप released. को कांपने लगा। He started covering himself. मैं गांव-गांव में घूमता हूँ। I roam around villages. उसी समय जब दुष्ट आत्मा मनुष्य को पकड़ता है, And in that moment, the evil spirit जो अपने takes hold of a कपड़ा person फाड़ देता है। and they start ripping their clothes. और वहां पर पलटी मारना शुरू होते They हैं, start circling around in the ground. चिल्लाते हैं। They start screaming. लेकिन हम प्रार्थना करके दुरात्मा को निकाल देते हैं। But we speak
and remove the evil सबसे पहले spirit, वो क्या ढूंढता है मालूम do you know हमको? the first thing that person looks for? वो कपड़ा से अपने शरीर को ढांपने की कोशिश करता He है। looks for clothes to cover his nakedness. लेकिन मैंने कुछ देश में देखा, But I saw in a few nations, अच्छा कपड़ों को फाड़ कर अपने नंगापन दिखाते हैं, I see that people, they buy good clothes and rip it to अपने शरीर को expose themselves. ढांपते नहीं है, They don't cover their अपने bodies. शरीर को दिखाकर दूसरों को अशुद्ध शक्तियों को सिखाते हैं। They want to expose themselves and teach others the evil अपने things. शरीर को ढांप ले, वो परमेश्वर की आत्मा का सिखाना है। To cover yourselves is the knowledge of the Holy जो Spirit. अपने नंगापन को दिखाते हैं वो अशुद्धात्मा की ताकत है। It is the strength of the evil spirit to expose your body. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हमारे गांव में भी लोग कुछ कपड़ा पुराना हो जाते, फट जाते हैं, उस समय वो पहनता है। Even in our villages, there are some people, when their old clothes they are torn, they still wear it. लेकिन उसी को अब सिल के वो पहनते हैं। But they stitch what is torn and they wear it, put it यहाँ on. तो अच्छा कपड़ा फाड़ कर पहनते हैं। But here, people buy good clothes and they rip वो it. ये दुरात्मा का अधीन में चलने वाले That लोग। is the people that are possessed by the Spirit and walk according to the evil spirits. Praise the Lord. Amen. हालेलुया। Hallelujah. बुरा लग रहे हो? Are you feeling hurt? बुरा लग रहे? Are you hurt? बुरा लग रहे? Are you hurt? Yes? हाँ, No? मैं बुरा लगने के लिए बोला था, I said this so that you would get hurt, ताकि दुरात्मा से आप अलग हो जाओ। so that you would separate yourselves from the evil spirits. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। आप अपने शरीर को ढांपे। Cover your own selves. Praise the Lord. Praise the Lord. अच्छा कपड़ा पहने, Start wearing good clothes. वो इज्जत है। It is a respectful thing. हालेलुया। Amen. मैं एक दिन शाले में हम पर पूरा निकाला था, मैं उनकी फोटो देखा। One day, I saw Shalem had taken all the sides of his hair off. मैं बोला बेटा ये तो दावीद के समय पर शर्माने की बात थी। And I said to him, do you know, during the time of King David, this was a thing of shame. बाल बढ़ने तक तुम जाके छुप जाओ करके उन्होंने भेजा था। David said to the messengers that until your hair grows back, hide away from me. आजकल तुम्हारे लिए तो फैशन बन गया ना बेटा। I said to my son, but this has become a matter of fashion for you these days. Praise the Lord. Amen. योग्यता के से बाल काटे। Cut your hair with honor. Praise God. योग्यता से कपड़ा पहने। Wear your clothes with respect and honor. हम दोनों कुछ दिन पहले कार में आ रहा था। I was traveling, we both were traveling one day together. Praise God. Praise the Lord. हम बातचीत कर रहा था। We were talking. हम दोनों बोला एक ही मैनेजर जो कार कंपनी का मैनेजर था उसको मैं सबसे ज्यादा इज्जत देता हूँ। And Shalem said to me that the manager that I worked under at Toyota, I give him the most respect. क्यों मालूम को? Do you know why? एक दिन उन्होंने घर में वापस भेजा था। He sent Shalem back home one day. क्यों? Why? Because I didn't have proper clothes on. उसने कपड़ा को आयरन नहीं किया था, यही बात है। The only thing was he didn't iron his shirt properly. उसने बोला घर जाके आयरन करके आना बस। And the manager said to him, go home, iron your shirt and come back. वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। The manager did not compromise. Praise the Lord. मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। I salute that man. हालेलुया, Amen. हालेलुया। मैं एक ही बात में शालेम के साथ जवानी में गुस्सा करता था। There was only one matter that I would always get angry in regards to Shalem. ये ऊपर का बटन नहीं पहनता था। He wouldn't put the button on the top of the shirt. और बाल से ही ऐसे नहाने के बाद ऐसे देता था। And he would style his hair differently. वो दोनों बातें। There was only two things. Praise the Lord. Praise the Lord. खुदा का शुक्र हो, पवित्र आत्मा उनको सिखाया। I thank the Lord that the Holy Spirit has taught him now to dress and Praise be the Lord. good. Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord.
यदि लड़का ऊपर का ये बटन नहीं पहना है तो मैं सही नहीं सकता था. Because if I cannot tolerate that my oldest son is not putting my buttons properly, यदि लड़की नहीं पहनते तो क्या होता आप देख लेना. you understand. If I had a daughter who didn't put top buttons, you know what I would have done. सही कपड़ा पहनना. Start wearing good clothes. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जब नया नियम में आ जाता है, When we come into the New Testament, यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम पवित्र आत्मा नहीं पाएगा, Jesus said, until you receive the Holy Spirit, उसी समय तक यरूशलेम में बने रहो. remain in Jerusalem until then. पुराने नियम के लोगों को कुछ लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया आत्मा के साथ. In the Old Testament, only a few people were chosen with the Holy Spirit, वो पवित्र आत्मा में काम किया. and they worked in the Holy Spirit. लेकिन नया नियम में But in the New Testament, उसने कलीसिया के सबके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला. but the Holy Spirit came upon everybody in the church. जब पेंतिकोस्त के दिन आया, When in the day of Pentecost, पवित्र आत्मा बपतिस्मा दिया सबको. the Holy Spirit baptized everybody in the upper room. Praise the Lord. Hallelujah. यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला पवित्र आत्मा पाओ करके फूंका था. Jesus said to his disciples, obtain the Holy Spirit, and he blew upon them. पवित्र आत्मा पाओ. And he said, obtain the उन लोगों की Spirit. शक्ति पाया. And they obtained the strength. लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया. But they didn't get baptized by the Holy Spirit. लेकिन उसी लोगों से यीशु मसीह ने कहा, But to them, Jesus said, जब तक तुम पवित्र आत्मा नहीं पाएगा, until you receive the Holy Spirit, तब तक यरूशलेम में रहो. remain in Jerusalem. जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा, Until you receive the Holy तब Spirit, तक तुम वहां पर बने रहो. he said to the disciples, remain in Jerusalem. वो जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, When the Holy Spirit comes into you, तुम मेरा गवाह बन जाएगा. you will become my witness. यरूशलेम में मेरे गवाह You will बनेगा. bear witness to me in Jerusalem. यहूदिया में मेरे गवाह You will बनेगा. bear witness to me in दुनिया के अंत Judea. तक मेरा गवाह बनेगा. To the ends of the earth, you will bear परमेश्वर witness. आपके बारे में चाहता है The God desires this from you, आप पवित्र आत्मा को पाओ. that you receive the Holy जब Spirit. पवित्र आत्मा पाएगा, When you receive the Holy आपका Spirit, डर चला जाएगा. you will lose your आप पवित्र fear. आत्मा पाएगा. You will receive the Holy Spirit. आपको पता पड़ेगा क्या आप पीना है. You will know what you have to drink. आप क्या खाना है आपको समझ में You will आएगा. know what you will have to जब eat. पवित्र आत्मा आएगा, When the Holy Spirit comes in you, आपका पहनावा कैसा होना है आपका पता you will पड़ेगा. know what to wear and how to wear. जब पवित्र आत्मा आएगा, When the Holy वो Spirit receives, कलीसिया को बराबर चलाएगा. He will run the church in उनके ऊपर uniformity. ज्ञान आ जाएगा. They will have the fear of the मेरे Lord. भाई बहन मैं आपको बताता My हूँ, brothers and sisters, I tell you यीशु this. ने बोला मैं अपनी आत्मा को आपके ऊपर उठा लूंगा. Jesus said, I will pour my Spirit into आपकी you. जवान भविष्यवाणी करेगा. Your young will आपके prophesy. बुढ़े लोग क्या आपको दर्शन पाएगा. The old will start having visions. आपकी मुंह खोल के धन्यवाद करे. Open your mouth and give thanks to the Lord. आपको नया बनाएगा. He will form you. थाली बजाकर प्रभु का Clap your hands धन्यवाद and करे. give glory to the जोर Lord. से इस खुदा का धन्यवाद करे. Shout aloud and give praise to the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पवित्र आत्मा आप सबके लिए दिया गया है. The Holy Spirit is given for each and शायद every one of कभी you. कभी शैतान आपको परेशान कर रहा होगा. Sometimes the devil may trouble बीमारी you के द्वारा, but through sickness, परेशानी के द्वारा. through troubles. लेकिन आपको मैं एक कहता हूँ, But I tell you one thing, जब पवित्र आत्मा आएगा, when the Holy Spirit comes, आपको बल पाएगा. आप दूसरों को सिखाने वाला you will बनेगा. receive the power to teach somebody else. पहला कोरिन्थी 12 अध्याय में लिखा In the है, 1 Corinthians chapter 12 it says, उसके 7 से 10 तक का आयत को पढ़ना. from verse 7 to 10 you read and you ये will find मेरे out. भाइयों वरदानों के विषय में आप अनजान नहीं रहना. My dear brothers, do not remain unknown to the things of the gifts of the Spirit. ये को परमेश्वर आत्मा में ज्ञान की बात सिखाते हैं. And the Lord, the Spirit teaches one about the wisdom of the ये Spirit. को चमत्कार करने की वरदान देते हैं. One he gives about the gifts of the एक miracles. भविष्यवाणी करने की वरदान देते हैं. To one he gives to prophecy. एक आश्चर्यकारी का वरदान देता है. And to another he gives the gifts of miracles. Praise the Lord. Praise the Lord. वरदान को प्राप्त करना. Obtain and कलीसिया receive यदि the सही fruits ढंग of the से gifts खड़ा of the रहना है, Spirit. If you want to remain properly in the church, पवित्र आत्मा पाना है. you will have to receive the Holy Spirit. कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा बढ़ेगा. The church will grow through the Holy Spirit. जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेगा, When you baptize through the Holy Spirit, उसी का निशानी अन्य भाषा में बात करेगा. and that's
the sign is that you will receive tongues. आत्मा जब यीशु ने फूका, When Jesus blew the उन लोगों ने Spirit, बोला उसको कहा तुम आत्मा पाओ, and he blew and he said, receive the Holy वो Spirit. आत्मा पाया. They received the Spirit. लेकिन उन लोगों से ही यीशु कहा But तुम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेने के लिए इंतजार करो. But to the same people, Jesus said, and be baptized by the Holy Spirit and remain holy. जैसे यूहन्ना तुम्हें बपतिस्मा दिया, In the manner that John baptized you, कुछ दिनों में तुम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाएगा. in a few days you will be baptized by the Holy जब Spirit. उन लोगों ने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा And लिया, when they were baptized by the Holy Spirit, वो अन्य भाषा में बात they करने started लगा. speaking in tongues. उनके द्वारा वरदान शुरू हो And गया. they started performing miracles. हालेलुया. Hallelujah. पौलुस चलता था, उनके छाया में भी लोग ठीक होने लगा. When Paul used to walk along, his shadow would start curing पतरस people. और यूहन्ना जो लेंगड़े को यीशु के नाम में चलाया, And Peter and John raised the man who was a lame. जब वो आत्मा पाया, लोग देश को बदलने लगा. When they received the Holy Spirit, they started changing the पतरस के nation. कपड़ा देगा तो कपड़ा डालेगा तो भी लोग चंगा हो गया. If they started giving Peter's handkerchief, people started getting पुराना cured. नियम में कुछ लोगों को ये आत्मा को जगाता था. In the Old Testament, a few people, the Holy Spirit would come and stir them up. वो मोसेस है, One of them was वो Moses. जोसेफ है, One of the other was वो Joseph. दानियल है, Daniel was वो one of एलिया them. है, Elijah was another. एलीशा है. Elisha was लेकिन नया another. नियम में ऐसे नहीं. But in the New Testament, it was not so. हर एक व्यक्ति के ऊपर आत्मा उंडेलता है. The Holy Spirit stirred और everybody up. पवित्र आत्मा को पा लेते They हैं. obtained the Holy Spirit. पुराना नियम में परमेश्वर संदूक को रखकर संदूक में परमेश्वर की आत्मा उतर आया. In the Old Testament, the covenant was placed in between the Israelites, and the लेकिन presence of the Lord came upon the लेकिन covenant. नया नियम में परमेश्वर की आत्मा एक एक के ऊपर उतरता है. But in the New Testament, on each and every one of you, the Holy Spirit descends. हम एक एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को पाना है. You, each and every one एक of you, एक has to व्यक्ति receive the Holy परमेश्वर की Spirit. सामर्थ से भर जाना And है. each one of you needs to एक receive एक the व्यक्ति power of the अन्य Holy भाषा में Spirit. बातचीत करना Every है. one of you needs to speak in शैतान को tongues. जीतने के लिए एक ही ताकत है. There is only one power to वही victory. पावर है पवित्र आत्मा. There is only one जब power. पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, When the Spirit comes आप upon you, शक्ति को पाएगा. you will receive the Spirit. आपके बाद हो जाएगा. You will be आप worthy. शैतान से बोलेगा चले जाओ. You will say to the devil, let आप go. शैतान से बोलेगा बीमारी तुम चले जाओ. You will say to the devil, sickness, go away. शैतान से बोलेगा देश की सांप्रदायिकता चले जाए. You will say to the country, let there be uniformity. काफी लोग बोलता मेरे बच्चे दुनिया में टूट जाएगा. I hear quite some people saying that my children have left, लेकिन and आपके मुंह में आश्चर्य का काम है. but your mouth has the power to speak. आप अपने Miracles. बच्चों को देखकर भविष्यवाणी करना. You can prophesy looking at your आपके children. भविष्य को देखकर भविष्यवाणी You can करना. look at your future and prophesy. काफी लोग बोलते हैं देखो कई परिवार टूट जाती हैं. As quite some people say that, see, my family is broken. लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला But those that keep their eyes fixed on the Lord, वो नया शक्ति को पाएगा. they receive power. परिवार को एक बनाएगा. They will unite the family. हालेलुया. Hallelujah. यीशु मसीह के नाम में हमारे बंधन टूट जाएगा. Your chains will be broken in Jesus' name. जो गर्भ का बंधन है वो टूट जाएगा. The chain of barrenness जो will be कैंसर का broken in बंधन है Jesus' name. वो टूट जाएगा. The cancer will be broken in जो Jesus' अलगदाई name. का बंधन है वो टूट जाएगा. The spirit of division will be broken मैं in Jesus' आज name. वही आपके लिए प्रार्थना करना चाहता Today हूँ. I want to pray for you अन्य भाषा का वरदान आप प्राप्त that you करो. will receive the spirit of आप मुंह tongues. खोलो, खुदा का धन्यवाद करो. You open your mouth and start thanking the Lord. आप यहाँ मूर्ति के समान ना बैठे. Don't sit like a dumb person आप here, प्रभु का धन्यवाद करें. but start thanking the आपके Lord मुंह here से at this प्रभु के moment. उपस्थिति आने पाए. Let the presence आप of the Lord come भविष्यवाणी upon you. करो. Start prophesying. हालेलुया. Hallelujah. मैं आज तक आपको धीरे सिखा रहा था. Until today, I was teaching you आज मैं slowly, उन्हें पानी डाल रहा हूँ. but I'm watering whatever I've taught you. हालेलुया. मैं हालेलुया. किसी ने आज भविष्यवाणी के रूप में यहाँ खड़े होकर बोला. Somebody one day prophesied standing here. हालेलुया. आज कहाँ किसी ने गवाही में. Today, somebody prophesied in their testimony.
प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. अभी तक बीज बो रहा था, That until now, that Pastor Bijou has been आज मैं sowing पानी the seeds. पानी फेंकना चाहता But हूँ, today I want to water those seeds that आप I've में से planted. बीज उग जाए, That the seeds may हालेलुया, raise आपका up. भविष्य बदल जाए। That your future will be changed. यीशु मसीह से कहे, यीशु के नाम में मेरे गर्भ खुल जाए। Say to Jesus, Lord, in Jesus' name, my barrenness यीशु will मसीह be के नाम broken. में, यीशु मसीह के नाम में मेरे बीमारी चले जाए। That in Jesus' name, my sickness will go away. यीशु मसीह के नाम से बंधन टूट जाए। That chains will be broken in यीशु Jesus' मसीह name. के नाम में मेरे भविष्य वैसा होगा। My future will be changed in Jesus' यूसुफ name. ने कहा, देखो फामिन आने वाला है, Joseph said, look, there is a famine that is going to happen. लेकिन मेरे पास उसके लिए जवाब है। But I have a solution to the problem that we are going to face. यस, फामिन आने वाला है, Yes, the famine is going to come. लेकिन एक सलूशन मेरे पास है, But I have a solution to the problem. क्योंकि मेरे पास खुदा की आत्मा है। Because I have the Spirit of the Lord in me. आपके जीवन में फामिन आएगा, In your life, लेकिन famine खुदा may का come. शक्ति जिसके पास है, But those that have the power of the Holy वो Spirit, बोलेगा मेरे पास सलूशन भी है, they will say, I have the power. मेरे जीवन में फेमिन आने वाला है, There is famine going to come in my life. लेकिन मेरे सामने एक सलूशन है। But I have a solution in front of me. वो ये जीसस क्राइस्ट, That solution is Jesus वो Christ. ये यीशु मसीह, He is Jesus. आपके जीवन की सलूशन है यीशु। Jesus is the solution to your life. यीशु आपके जीवन को चेंज करेगा। Jesus will change your life. कौन चाहते हो वो आत्मा को पाए? How many of you desire to receive the Spirit? कौन चाहते हो वो आत्मा का शक्ति को पाए? How many of you desire for this दौड़ करे power? हाँ जाए, मैं प्रार्थना Why करना don't you चाहता run to the हूँ। front and I want to pray for you. इधर उधर नहीं जाना, आगे दौड़ कर आ जाए। Don't go here or there, but come to the front. यीशु मसीह वो आगे स्वर्ग देखने पाए, आपकी पैर में बल रहे। Let heaven see that your feet have strength. दौड़ के आ जाए खुदा के सामने, Run and come before the Lord. यहाँ खड़े हो जाए। Come and stand in the front. हाले हाथ उठाकर प्रभु का Let धन्यवाद us raise करें। our hands and say, thank you, हर एक Lord. व्यक्ति अपने मुंह खोल दो, Each and every one of you, open your अपने मुंह mouths. खोल दो। Open your mouths this morning. हालेलुया, खुदा का धन्यवाद करो। Thank the Lord. जब लोग आकर खुदा की आराधना कर रहा When था, people started praising the उसके Lord, ऊपर पवित्र आत्मा आया। and the Holy Spirit कोई came भी upon यहाँ them. पर इधर उधर ना देखे, Don't look here or get खुदा की ओर distracted. देखे। Look to the Lord. यीशु मसीह के नाम में In Jesus' name. थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे। Can I have a bit more voice? हालेलुया, Hallelujah. यीशु मसीह के नाम में, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में In Jesus' मैं name. लोगों को आशीष देता हूं। I bless the people. खुदावंद यीशु के सभी लोग अपने हाथ उठाए। Let us all raise our hands this morning. हालेलुया, अपने मुंह खोल दे Let us open our mouths और धन्यवाद करें and thank the Lord यीशु मसीह के नाम में। and say in Jesus' हालेलुया, name, hallelujah. मैं नहीं आपको आशीष देने वाला, I am not the one that blesses you. आप खुदा को पुकारो, Call upon the Lord. आपके पुकार के ऊपर पवित्र आत्मा काम करेगा। Let the Lord fall upon your calling. आपके पुकार के ऊपर पवित्र आत्मा काम करेगा। Let the Lord fall आप upon your अपने मुंह calling. खोल दो, Open your mouths. आपकी आवाज उठा दे, Raise your स्वर्ग voices. में आपकी आवाज पहुंचने पाए, Let heaven reach, let आपकी your words आवाज reach स्वर्ग heaven. में पहुंचने Let your पाए। words reach heaven. यीशु मसीह के नाम में In Jesus' name. पीने की शक्ति चले जाए। The spirit of alcohol, let it यीशु go. मसीह के नाम में In Jesus' name. व्यभिचार की शक्ति चले जाए। Spirit of adultery, leave. यीशु मसीह के नाम में In Jesus' name. दुरात्मा चले जाए। Evil spirits, leave. पवित्र आत्मा का शक्ति लोगों के ऊपर आ जाए। Let the Holy Spirit come up. आत्मा का ताकत लोगों के ऊपर आ जाए। Let the whole power of the Spirit come upon each and every अपने one. दाहिने हाथ अपने सिर के ऊपर रखें। Keep your right hand on your forehead. यीशु मसीह के नाम में Say, in Jesus' मैं name, लोगों को आशीष देता हूँ। I bless the people. पवित्र आत्मा इनके जीवन में काम Let the करने Holy पाए। Spirit start working जो in their बंधन है वो lives. टूट जाए। Let the chains and खुदावंद bondage be यीशु मसीह broken. के नाम में Lord Jesus, इन लोगों के ऊपर मैं बरकत देता हूँ। I fill them. खुदावंद यीशु इन लोग इस देश को बचाने वाले बन Lord, जाए। let them become the ones that save this खुदावंद nation. यीशु में प्रार्थना करता Lord, हूँ I pray, इन लोगों एक देश में Lord, that these people in this country, रोशनी को देने वाले बन they will जाए। shine your light. शैतान के बंधन को टूटने तोड़ने वाले बन जाए। And the bondage of the devil, they will break. यीशु मसीह के नाम में वरदान इनके जीवन में प्रकट हो In जाए। Jesus' name, let the gifts be present in their यीशु lives. मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन के द्वारा I pray that in Jesus' name, that through their lives, आत्मा के फल हो जाए।
Let they bear the fruits of the Spirit. खुदावंद यीशु के नाम में मैं आशीष देता हूँ, I pray and I bless in the name of यीशु Jesus. मसीह के नाम में। In Jesus' name. हालेलुया। ताली बजाकर Let us clap our hands and give glory to God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अभी हम ये मीटिंग यहाँ पर समाप्त करने जा रहा हूँ, We are going to close this session, this meeting here. लेकिन जिसको प्रार्थना चाहिए But those that require prayer, यहाँ खड़े हो सकता है। you can remain standing जैसे here लीडर्स बोलते हैं उस समय तक हम प्रार्थना कर सकता है। until the leaders say we can pray. हम प्रार्थना करें। Let us pray. यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद देते हैं। Lord Jesus, we thank you. यीशु मसीह के नाम में लोगों को आशीष देते In हैं। Jesus' name, I bless the people. खुदावंद यीशु के नाम में इन लोगों के ऊपर बरकत आ जाए। Lord, let your filling fill each and every one of them. जिस ज्ञान की आत्मा खुदावंद जोसेफ में था, The same wisdom that was upon Joseph, जिस तरीके में एलिशा ने काम किया, the same way that Elijah worked, जिस तरीके में पौलुस ने पत्रोस ने काम किया, in the same manner that Paul worked and performed miracles. यीशु मसीह के नाम में In Jesus' name, लोगों के ऊपर आत्मा आ रहे। let the Spirit come upon the देश को people. बचाने वाला बन Let them जाए। become the ones that save मैं and rescue खुदावंद this तेरे दास nation. के रूप में आज्ञा देता हूँ, Lord, as a servant, I command इनको छोड़कर हे शैतान तू चले जा। that Satan leave each and every one of them. आग के ऊपर खुदावंद कोई चींटी नहीं चल सकता है। That no ant can walk upon fire. एक खुदावंद आत्मा के ऊपर कोई भी शक्ति काम ना करने पाए। Lord, let no evil spirit work on the यीशु मसीह के नाम में, in Jesus' name. यीशु के नाम में In Jesus' name. मैं आपको बताता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में I say आप that लोग in Jesus' आशीष name पाने पाए। that you will receive blessing. एक बात हम प्रार्थना करें बच्चों के लिए। Let us pray for the यीशु children. मसीह के नाम में बच्चों को मैं Jesus' बरकत name. देता हूँ। Jesus. यीशु मसीह के नाम में बच्चे के ऊपर बरकत आ जाए। यीशु मसीह के नाम में खुदावंद मैं बच्चे को बरकत देता हूँ। तेरी आशीष का हाथ ये बच्चे के ऊपर आ जाए। यीशु मसीह के नाम में मैं बरकत देता हूँ। खुदावंद यीशु के नाम में जय की ताकत इनके ऊपर आ जाए। यीशु मसीह के नाम में जय की ताकत आ जाए। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष देता हूँ। यीशु के नाम में बरकत देता हूँ। यीशु के नाम में बरकत देता हूँ। यीशु के नाम में बरकत देता हूँ। यीशु मसीह के नाम में बरकत देता हूँ। यीशु के नाम में भविष्यवाणी की आत्मा देता हूँ। खुदावंद यीशु के नाम में आत्मा का बल पाए, तेरी सेवकाई की शक्ति पाए। यीशु मसीह के नाम में आत्मा का बल पाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं मांगता हूँ। In Jesus' name I ask. हमारे हाथ उठाए, Let us raise our hands. हम प्रभु का धन्यवाद करें। Let us thank the Lord. हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम इस लोगों को आशीष देते हैं। Lord, we bless this people, this मैं congregation. प्रार्थना करता हूँ इस चर्च के लीडर्स के लिए, Lord, I pray for the church leaders, जो वर्शिप ग्रुप के लिए, the worship team, खुदावंद पास्टर राज और मैं भी इसको हम आशीष देते हैं। and we bless Pastor Raja Mavis. खुदावंद यहाँ से छुटकारा का शक्ति बहने पाए। Let the spirit power of miracles start flowing मैं from इस here. जगह में खड़े होकर आशीष देता हूँ। I stand here and bless the इस people, चर्च के सामने जो कोई भी आए, that whoever comes into this church, उनके ऊपर पवित्र आत्मा चलने पाए। that spirit will, the Holy इस Spirit will देश start में खड़े working in होकर them. खुदा का संदेश देते समय, That when they start preaching the word of the यहाँ Lord, पर खड़े होकर आराधना करते as they समय, start worshiping the उनके Lord द्वारा here, छुटकारा का ताकत बहने पाए। that the power of healing will start जैसे flowing. बाजा बजाते समय शाऊल के ऊपर से आत्मा चला गया, As David started playing the strings, this evil spirit left उस Saul. प्रकार यहाँ खड़े होकर आराधना करते समय दुरात्मा का ताकत चले जाए। In the same manner, when they start worshiping here, let the evil spirits let आने वालों को go. हम आशीष देते हैं, We pray for the worshipers. आराधना की आशीष देते हैं, We give them the spirit बाजा of बजाने worship. वालों के ऊपर आशीष देते हैं। We pray blessing यीशु upon मसीह those के that play नाम the में, instruments. In Jesus' खुदावंद name, यीशु मसीह के नाम in में Jesus' name, अभिषेक दे रहने पाए, let them remain in the अनुग्रह blessing. रहने पाए। Let them remain in the यीशु blessing. मसीह के नाम में In आशीष Jesus' का name. शक्ति बहने पाए। Let them breathe the blessing. यीशु मसीह के नाम में, In Jesus' खुदावंद name. यीशु के नाम में, बाजे में से खुदावंद यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बरकत की शक्ति बहने Let them पाए। be filled with the Holy Spirit. परमपिता परमेश्वर का अनुग्रह, पुत्र यीशु मसीह का बरकत और पवित्र आत्मा का संग देव सौभाग्यता हम प्रार्थना किया हर एक बातों के साथ यीशु के आगमन तक हमेशा होती रहे। Everybody say amen, amen.